रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेंद्र। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी ने धारा 144 का किया उल्लंघन, अपने ही कॉलेज के छात्र छात्राओं को रैली में किया शामिल। सीएसपी ने कहा होगी कार्यवाही। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। वर्ष 2019 में 1 करोड़ की नशीली सिरप व 2 करोड़ का पकड़ा गया गांजा। और देश सहित रीवा में भी मनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस। इन खबरों को हम आगे विस्तार में देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन बिल पास करने के बाद देश भर में छोटे बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के जुगाड़ में जुट गए हैं। कोई इस बिल के पक्ष में खड़ा है तो कोई विरोध करने में तुला हुआ है। 24 दिसंबर को भाजपा नेत्री अपनी राजनीतिक चमक बढ़ाने के लिए खुद द्वारा संचालित कॉलेज के छात्राओं को लेकर स्वामी विवेकानंद पार्क जा पहुंची, जबकि पूरे शहर में धारा 144 प्रभावशील है। जब प्रशासन और पुलिस शहर के भीतर शांति और व्यवस्था बनाने में जुटी है, वहीं भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में रैली और धरना प्रदर्शन कर शहर की शांति व्यवस्था बिगाड़ने में जुटी हुई है। 24 दिसंबर को अपने ही महाविद्यालय सौदामिनी नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं को लेकर स्वामी विवेकानंद पार्क जा पहुंचे। छात्राओं के अभिभावक अपने बच्चों की मोटी मोटी फीस भरकर बच्चों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं और कॉलेज संचालक अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इन बच्चों का राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों में कैब के समर्थन में रैली भी निकाली गई। शहर की पुलिस व्यवस्था भी रैली को रोकने में नाकामयाब रही। पुलिस ने रैली में शामिल लोगों को तब गिरफ्तार किया जब शहर के अधिकांश हिस्सों से रैली गुजर चुकी थी। पुलिस का कहना है कि रैली की सूचना उसे देर से मिली। बड़े आश्चर्य की बात है कि शहर में धारा 144 लागू है और इसके बाद भी पुलिस का सूचना तंत्र इतना कमजोर निकला। पुलिस कार्यवाही के बारे में सीएसपी रीवा से हमने बात की। कॉलेज चौराहे के पास से कोई रैली निकाल के फिल्मी बाजार तरफ गई थी और सूचना पर मैं पहुंचा थी। रैली के कुछ लोग जो आयोजक लोग हैं मुझे अभी वेंकट भवन के सामने मिले हैं। रैली इनकी समाप्त हो चुकी है और हमने इस रैली की वीडियोग्राफी हमने कराई है और इनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? पिछली बार भी 3 चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, कई संगठनों द्वारा रैली निकाली गई, सिर्फ गिरफ्तारी और मुँह चलका पे जमानत दी गई। देखिए, कड़ी कार्रवाई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, वैधानिक कार्रवाई होती है। कानून की जिन धाराओं के तहत दंडनीय अपराध किया जाता है, हम लोग उन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई करते हैं। पिछली बार जो है उल्लंघन नहीं किया गया था, केवल उल्लंघन की तैयारी की गई थी और इसलिए हम लोगों ने धारा 154 में गिरफ्तारी की थी। आज रैली निकाली गई है, अभी हम उनका वीडियो प्राप्त कर रहे हैं। वीडियो प्राप्त करके जो भी उचित धाराएं होंगी उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में धारा 144 लागू हो रखी है, उसके बाद ये रैली निकालना कितना मुनासिब होगा? धारा 144 का हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। धारा 144 ये कहती है कि हम किसी प्रकार का अवैतनिक अधिकार काम न करें, किसी तरह का ऐसा काम न करें जिससे सामाजिक कोई हानि हो। हम तो समाज के पक्ष में ही काम कर रहे हैं। इस रैली की सूचना प्रशासन को दी गई है कि नहीं दी गई? हाँ, सूचना प्रशासन को दी गई है। ये रैली का रूट क्या रहेगा, कहाँ से निकलेगा? ये विवेकानंद पार्क से होते हुए हम साईं मंदिर पर इसको साईं मंदिर से सगर जी के मंदिर में समाप्त करेंगे। शुभ नाम आपका? प्रज्ञा त्रिपाठी। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव ने शिरकत की, जबकि अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल ने की। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक भार्गव ने शपथ दिलाई। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की। शपथ ग्रहण समारोह में विश्वविद्यालय शिक्षक व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि की आसंदी से संभागायुक्त ने अपना उद्बोधन दिया। तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग वैभव का पाकर मत चुराना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन। अभी कर्मचारी स्वयं के नियमों संविधान विश्वविद्यालय के नियमों
रीवा पुलिस ने वर्ष 2019 में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के नशीले पदार्थ विभिन्न कार्यवाहियों में आरोपियों से जब्त किए। अवैध नशीले पदार्थ का व्यापार करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही के चलते कुछ हद तक जिले के भीतर अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार में नकेल लगी है। रीवा जिले के भीतर नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए जिले भर की पुलिस ने पूरे वर्ष कई कठोर कार्यवाहियां की। इस कार्यवाही में बड़े बड़े ड्रग माफिया भी पकड़े गए। रीवा पुलिस ने इन कार्यवाहियों में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का अवैध नशीला पदार्थ कारोबारियों से बरामद किया। कार्यवाही के बारे में एसपी रीवा से हमने बात की। कोरेक्स और ड्रैक्स इस तरह के जो सिरप्स वगैरह हैं, इनको करीब हम लोगों ने 1 करोड़ के आसपास जब्त किए हैं दवाएं। और जो गांजे का एक हमारे यहाँ कल्चर है, तो गांजे में भी साल भर में हम लोगों ने 2 करोड़ के आसपास गांजे वर्थ पकड़ा है। और इसमें लगातार काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्रवाइयाँ हुई हैं, कई बड़े कंसाइनमेंट्स भी हम लोग ने पकड़े हैं। और इसमें NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ हम लोग ने अधिकांश प्रकरणों में की हैं जो बड़ी मात्रा में रहे हैं। और NDPS एक्ट के अंतर्गत ही जो इसमें गाड़ियाँ जो इनकी थी, उनको भी वाहनों को नीलाम करने की भी कार्रवाई रीवा में पहली बार मध्य प्रदेश जिले में हुई है। और जितना भी सीज्ड हमारे पास NDPS का आइटम था, उसको भी हम लोग ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और आने वाले समय में हम लोग कोरेक्स के संबंधित जो गाड़ियाँ जब्त की गई हैं, उन गाड़ियों की भी नीलामी की कार्रवाई अगले वर्ष में करेंगे संपादित। पहले या दूसरे माह में हम उसको करना हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी नीलामी करें, ताकि जो कोरेक्स एक बड़ी समस्या यहाँ रीवा शहर के लिए, रीवा पूरे ज़िले के लिए बनी हुई है, वो जो उनके उपयोग करता है वो हतोत्साहित है। सर, ज़्यादातर घटनाओं में देखने में आता है कि नशे के लिए लोग अपराध करते हैं, नशे की हालत में अपराध करते हैं, जिससे अपराध भी बढ़े। तो ऐसे में अपन क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे अपराधों को रोका जा सके नशे की भाव? देखिए, नशे के बारे में मैंने पहले भी एक बात कही है कि नशा एक बड़ा ही व्यापक चीज़ है। और खाली पुलिस एक्शन से नशे की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड दोनों का इशू है। जो लोग लेना चाहते हैं वो किसी भी हाल में उसको लेना चाहते हैं, कहीं से भी प्राप्त करते हैं, किसी भी दाम पे प्राप्त करते हैं। हम लोग जो सप्लाई लाइन है उसको कट कर सकते हैं। सप्लाई लाइन में भी जो बड़े कंसाइनमेंट्स हैं, बड़े जखीरे हैं, उनको हम पकड़ते हैं, उनके ऊपर हमारा फोकस रहता है। लेकिन छोटे छोटे जो सैंपल्स में 4-8 शीशी बोतल लेके घूमने वाले, पुड़िया में गांजे बेचने वाले, ऐसे लोगों की बहुतायत है अभी भी। और उनको पकड़ना बहुत सरल नहीं होता है। उनके अन्य कारण हैं कि क्यों नहीं उनको हम बहुत एक्टिवली पकड़ पाते हैं। वो फ़ौरन फेंक देते हैं, छोटी सी पुड़िया है, खो जाती है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसलिए जो सप्लाई लाइन है उसको भी हमको कट करना पड़ेगा। डिमांड लाइन क्या है कि जो लोग मांग कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हम पिएं या हम ट्राई करें, उसके लिए सामाजिक जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीवा ज़िले में मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत ही कम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर, ख़ास तौर से नवयुवकों के अंदर, हमारी युवा पीढ़ी के अंदर लोगों में, बच्चों में बात करें, जाके उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करें कि भाई इससे दूर रहना है। जितना भी प्रयास किया गया है उसमें से अधिकांश पुलिस विभाग के द्वारा ही किया गया है। स्कूलों में सम्मेलन जाके करना, लोगों को प्रेजेंटेशन देना, दिखाना, पैम्फलेट बांटना, हम ही लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन समाज के स्तर से इस पर काम नहीं हो पा रहा है। तो जब तक समाज नहीं उठेगा और जब तक हम ये बीड़ा नहीं उठाएंगे कि हम एक समाज के रूप में इस कुरीति को रोकने का प्रयास करें, ये संभव नहीं हो पाएगा। सिर्फ जो परिवार हैं जिनके यहाँ लोग, बच्चे अगर मान लीजिए लत में पड़ जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली कोई प्रयास करते हैं, उससे बहुत सफलता नहीं मिल पाएगी। जब तक कि पूरा समाज इसके लिए नहीं खड़ा होगा, लोग इसको लेकर के, अब हमारे ही रीवा शहर में कई दुकानें हैं जिनसे कि। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन,
विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। 24 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय रीवा में उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य योजना का निर्माण किया गया। उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 24 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय रीवा में उपभोक्ता उत्थान एवं जन कल्याण समिति द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपभोक्ताओं के लिए कार्य योजना तैयार की गई। उसको लूटने वाले कैसे कैसे लूट रहे हैं, तब ये 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने का अवसर देते हैं। साथियों, हमारे उपभोक्ताओं को लूटने के तरह तरह नमूने आप लोग तो बाजारों में देखते रहे, लेकिन साथियों, मैं आप लोगों पे से आज 3 चीजों पे चर्चा करना चाहता हूं: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खाद्य अपमिश्रण पे। साथियों, हमारे जिले में माननीय सांसद जी, अभी हमने कई हॉस्टलों में देखा। एक दिन हमने देखा कि 12 छात्रावासों का हमने भ्रमण किया, जिसमें साथियों हमारे जिले के अधिकारी एवं छात्रावास के जो अधीक्षक लोग होते हैं, छात्रावास में बच्चों को किस तरह से खाना खिलाते हैं। माननीय सांसद जी, ये आलू अभी 18 तारीख को हॉस्टल से मैं लाता हूं। इस तरह से पचपचाए हुए आलू हैं। इसको मैंने फ्रिज में रखा था। आज हमने सोचा था कि आपके समक्ष इसको हमारे ग्राहक पंचायत के द्वारा उठाए गए इस प्रयास की वजह से। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. रीवा शहर के संजय गांधी अस्पताल में 24 दिसंबर को मानवता की मिसाल स्थापित करने वाला एक वाकया नजर आया। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को शरीर का बेहतर अध्ययन करने के लिए अपना शरीर दान दे दिया।
70 वर्षीय हरिमोहन श्रीवास्तव द्वारा स्वयं का शरीर मरणोपरांत संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन को सौंप दिया गया। हरिमोहन श्रीवास्तव का कहना है कि मेडिकल छात्र उनके पार्थिव शरीर का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस ज्ञान से मानव समाज की सेवा कर सकेंगे। कैसे परमिशन समाज की प्रेरणा मिली, समाज से हमको मिला, तो देखा कि शरीर तो जल जाएगा या गड़ जाएगा, हम लोग तो गाड़ देते हैं, कम से कम आत्मा अमर है, तो शरीर तो ऐसे ही, शरीर किसी काम आ जाए तो भी अच्छा। और हम प्राइवेट सर्विस से कुछ और कर नहीं सके, ज़्यादा व्यस्तता रही इतनी, तो सोचा ये भी अब आखिरी तो हो जाए ठीक। परिवार वालों को कैसे मनाया? परिवार में हो गया, एक बच्चा एक बच्ची है, पत्नी की मृत्यु हो गई है। माने कैसे मनाया आपने? बाकी बस हो गया, धार्मिक घर में भगवान के शरण में रहते हैं, ऋषिकेश और अमरकंटक में रहते हैं। घर है तो रीवा में करते हैं। बच्चों कैसे मनाए जानना चाहते हैं? बच्चों कैसे मनाए? बच्चे, हमारा एक बच्चा तो इंजीनियर है, वो मारुति में काम करता है उड़ीसा में। माना कैसे हो? मान गया दस्तखत बनाने के लिए? दस्तखत बनाने के लिए कैसे मान? हो गया, सबको समझा दिया, सब समझदार है, ऐसा नहीं पढ़े लिखे वो लोग। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। विश्व स्तरीय ब्लड टेस्ट लैब अब रेवा में भी। SRL डायग्नोस्टिक्स, ज्योति स्कूल चर्च के सामने, बोड़ाबाग रोड। संपर्क करें 9584390051। Stands ready to receive samples from numerous healthcare partners. Some of the best medical institutes in the region trust SRL for their diagnostic needs. DAP, we comply with an array of international quality standards. Trusted by millions. Visit our SRL Center for home collection. Call करें 9584390051। विश्व स्तरीय ब्लड टेस्ट लैब अब रेवा में भी। SRL डायग्नोस्टिक्स, ज्योति स्कूल चर्च के सामने, बोड़ाबाग रोड। संपर्क करें 9584390051। शहर के भीतर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। शहर की चौपट यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए यातायात पुलिस पूरे शहर में विशेष अभियान चला रही है। अभियान के चलते पुलिस द्वारा नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के बारे में हमने यातायात पुलिस से बात की। जो है यातायात पुलिस के द्वारा की जा रही है, हमारे DSP ट्रैफिक सर की आदेशानुसार ये कार्रवाई लगाई गई है। इस कार्रवाई में हम ये देख रहे हैं कि ओवरलोड ऑटो न चले, बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ी चल रही है वो ना चले, और जो 3 सवारी चल रही है वो ना चले। ऐसे हमने आज लगभग 70 वाहनों को चेक किया है, जिसमें लगभग 50 ऐसे वाहन पाए गए हैं जो ट्रिपलिंग और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चला रहे थे। उन पर हमने विधिवत कार्रवाई की है, चालानी कार्रवाई की है, और जिन व्यक्तियों ने चालान नहीं कटवाया है उनकी गाड़ी क्रेन से हमने थाने पहुँचाई है और उनको कोर्ट में चालान पेश करेंगे यदि वो समय पर चालान नहीं लेते हैं। और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का हमेशा यही कहना है कि जो चेकिंग लगाए, तरीके से चेकिंग लगाए, और जब तक ये ओवरलोड ऑटो कंट्रोल नहीं होता है, लगातार ये सतत चेकिंग जारी रहेगी। हमारा उद्देश्य है बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था रहे, बेहतर ट्रैफिक का संचालन हो, यही उद्देश्य है, यही हमारे वरिष्ठ। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
पूरे विश्व सहित भारत में भी 25 दिसंबर को क्रिसमस या बड़ा दिन प्रभु ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। रीवा में स्थित सभी गिरजाघरों को क्रिसमस के एक दिन पूर्व ही आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। शहर का पूरा बाजार क्रिसमस के उपहारों से सजा हुआ है। त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए ईसाई समुदाय के लोग बाजार में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। गुड़ चौराहा स्थित शांतिधाम कुटेर चर्च परिसर में प्रभु यीशु के व्यक्तित्व कृतित्व पर झांकी सजाई गई है। बाजार भी क्रिसमस के उपहारों से सजे रहे। ईसाई समुदाय के लोगों ने बाजार में खूब खरीदारी की। 25 दिसंबर को गिरजाघरों में सुबह 10 बजे से प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। खजुराहो में संपन्न 6 दिवसीय खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रीवा की लघु फिल्म आखिरी खत का प्रदर्शन विगत 20 दिसंबर को टीवी कलाकार राजेंद्र सोनी के प्रयासों से किया गया। राजेंद्र सोनी इस फिल्म में मुख्य किरदार में है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रीवा की फिल्म आखिरी खत को सम्मिलित किया गया। इस फिल्म को शशांक गौतम ने निर्देशित किया है। फोटोग्राफी अभिजीत की है। फिल्म एवं टीवी कलाकार राजेंद्र सोनी ने इस लघु फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है। इस फिल्म को 20 दिसंबर को प्रदर्शित किया गया। यह महोत्सव का चौथा साल है, जिसे प्रयास संस्था के संस्थापक राजा बुंदेला के अथक परिश्रम से आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में देश व विदेश के कई जाने माने कलाकारों ने शिरकत की। फिल्म आखिरी खत के मुख्य कलाकार राजेंद्र सोनी ने खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की खासियत से रीवा 24 न्यूज को अवगत कराया। ये तो बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश है कि हम लोग तो मैं शुरुआत जो है मेरी वो गांव में हुई और सेलुलाइट फिल्म जो है उस पर फोटोग्राफी करते थे। अब नई चीज़ें आ गई हैं, टेक्निकल, उन सबसे अनभिज्ञ है, कोई बहुत गहरी जानकारी नहीं। कंटेंट हो स्टोरी में, जैसे जो अभी पहले फिल्म देखी और जो अभी देखी उसमें कम से कम बात कही जा रही है और करोड़ों रुपए, मतलब तकरीबन 1 अरब तक लागत पहुंच गई है और पूरा फिल्में बन रही है, ऐसा भी हो रहा है। तो जो यहाँ जो छोटी छोटी कोशिशें हो रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हम लोगों को लगता था, एक दोस्त मेरे, उनकी लाइनें हैं राजकुमार तिवारी जी की, कि चुप करके सुला दे अपनी चाह को, समय बदल रहा है, मछलियाँ जाल में खुश हैं और पानी तड़प रहा है। तो चीज़ें ऐसी है कि हम लोगों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। अभी वो बच्चे हैं, अभी पूछ रहे थे, टेक्निकल चीज़ें इतनी जानकारी है, अवेयर हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मंच है और यहाँ पे आप लोगों ने ये अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। 23 दिसंबर को संजय गांधी अस्पताल परिसर में युवक द्वारा पार्किंग कर्मचारी को कट्टा दिखाने के बाद रीवा पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। विगत 23 दिसंबर को संजय गांधी अस्पताल परिसर में आरोपी युवक द्वारा महज 10 रुपए के लिए पार्किंग कर्मचारी को कट्टा दिखाकर डराने का वीडियो वायरल होने के बाद रीवा पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। आरोपी युवक खुद को पुलिस विभाग का बता रहा था। एसपी रीवा से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो एसपी रीवा ने रीवा 24 न्यूज से को ये जानकारी दी। मीडिया में चल रहे हैं, सोशल मीडिया में, और उसके आधार पे हम लोग इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति था। ऐसा बताया जा रहा है कि वो संभवतः कोई पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी था और निश्चित तौर से जो उसका भाव भंगिमा थी, जिस प्रकार से वो वहाँ पे गतिविधि कर रहा था, इस तरह से पता चला है कि वो शायद अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं पुलिस विभाग में हूँ, वो पिस्टल दिखा करके। तो वो कृत्य मुझे लगता है किसी भी मानक से एक्सेप्टेबल नहीं है और बहुत ही
अव्यवहारिक जिसको कहा जाए और गैर जिम्मेदाराना हरकत है वो, और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और जांच करके हम लोग जो भी कार्रवाई उचित होगी। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय रीवा में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में आम लोगों और विभिन्न संगठनों द्वारा की गई शिकायतों का निराकरण किया जाता है। 24 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय में मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के पदाधिकारी कलेक्टर रीवा से पुरानी पेंशन बहाली कराने का आवेदन देने पहुंचे। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार से मांग कर रही है। करने जा रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की समस्त टीम जो रीवा और संभाग और जिला ब्लॉक इकाई के समस्त पदाधिकारियों की आज हार्दिक इच्छा रही है माननीय नए कलेक्टर माननीय महोदय का हम लोग जा करके हार्दिक अभिनंदन आभार प्रदर्शन करें। ये हम लोग का पुरानी पेंशन का मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में चल रहा है। हम लोग समस्त विभाग के कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हैं, सब इसी बात पे लेके चल रहे हैं कि जो 2005 से पुरानी पेंशन बंद की गई है उसी को बहाल किया जाए। सरकार से हमारी लगातार मांग चल रही है और समस्त विभाग के जो नवीन पेंशनधारी NSDL वाले अधिकारी कर्मचारियों से हम लोग निरंतर संपर्क कर रहे हैं कि हम सब लोग एक साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग सरकार से करें। कितने ऐसे शिक्षक होंगे जो प्रभावित हैं? शिक्षक बस नहीं है, समस्त 2005 के बाद मध्य प्रदेश के समस्त विभाग के कर्मचारी और 2004 से केंद्र सरकार के समस्त कर्मचारी पेंशन से वंचित हैं। पेंशन सिर्फ नेताओं को बस मिल रही है, जो एक दिन के विधायक जी को विधायक बन गए, सांसद बन गए, उनको भी बराबर पेंशन मिल रही है। पेंशन से वंचित किया गया तो सिर्फ कर्मचारी संवर्ग को 33 साल सेवा करने के बाद उनको पेंशन से वंचित कर दिया। 7 या 800 रुपया पेंशन मिलेगी। शुभ नाम आपका? सत्येंद्र सिंह तिवारी। और अब आखिर में आज की अहम खबर एक बार फिर से। भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी ने धारा 144 का किया उल्लंघन, अपने ही कॉलेज की छात्र छात्राओं को रैली में किया शामिल। CSP ने कहा होगी कार्यवाही। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। वर्ष 2019 में 1 करोड़ की नशीली सिरप व 2 करोड़ का पकड़ा गया गांजा। और देश सहित रीवा में भी मनाया गया विश्व उपभोक्ता दिवस। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।